नमस्कार, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात के लिए अब रात तक का इंतजार क्यों? राष्ट्र की बात अब से रोज शाम 4:56 पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तिरंगा फहराया गया और हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को नाकामी हाथ लगी, जब सुरक्षा परिषद ने एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया। चीन को छोड़कर बाकी 4 स्थायी सदस्यों ने एक बार फिर भारत का साथ दिया। ठीक 1 साल पहले धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान भी पैर पटकता रह गया, अलगाववादी भी और आतंकवादी भी। वैसे आज ही जम्मू कश्मीर को एक नया उपराज्यपाल भी मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को अब उपराज्यपाल बनाया गया है। कल ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच घाटी में आतंकियों की बौखलाहट का आलम यह है कि उनकी कायराना हरकतें अब सरपंचों को निशाना बनाने तक ही सीमित रह गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताइए, अब यह हाल है, अब सरपंचों को निशाना बनाने लगे हैं आतंकवादी। पहले निशाना बनाते थे सेना को, सुरक्षा बलों को, पुलिस को, फिर मासूम नागरिकों को, और अब देखिए सरपंचों को, निहत्थे नेताओं को। सरपंच सज्जाद अहमद खांडे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सज्जाद के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। यह है कश्मीर की बदली हुई तस्वीर। अब से पहले आतंकवादियों के जनाजे निकलते थे, तब सैकड़ों लोग शामिल होते थे। अब देखिए, एक बीजेपी नेता और सरपंच की हत्या हुई, उसके जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। कुलगाम में उनके घर के बाहर आतंकियों ने आज सुबह उन्हें गोली मार दी थी। लेकिन जरा स्थानीय लोगों का समर्थन और हमदर्दी देखिए इस सरपंच के साथ, कि अंतिम विदाई देने के लिए लोग निकल आए हैं। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, और सवाल बहुत ही सीधा। सरपंचों पर गोली चलाना कौन सा जिहाद है? जाहिर है बौखलाहट है, पर इसे जिहाद का नाम दिया जाता है। और दूसरा, 1 साल में कश्मीर के हालात अच्छे हुए या फिर खराब? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस, लेकिन जल्दी से पहले सुन लीजिए जरा आज इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं। सुनिए। धारा 370 पिछले साल 5 अगस्त को समाप्त हुई थी, और इस 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर के घर घर में तिरंगे झंडे फहराए गए। उससे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के कुलगाम के एक सरपंच खांडे साहब की निर्मम हत्या की है। पाकिस्तान बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे 20-25 सरपंच जो है वो टारगेट जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुके हैं, और लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो हैं। अब 370 हटाए 1 साल हो गया। जैसा हमने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान खुद मानता है उसे किसी का समर्थन नहीं मिला। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट देखिए किस रफ्तार से चल रहा है, कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी। लेकिन अब देखिए बाकायदा सरपंचों को निशाना बनाया जा रहा है, निहत्थे सरपंचों को। लेकिन उनके लिए हमदर्दी भी मैंने आपको दिखा दी। आज इसीलिए हम पूछ रहे हैं राष्ट्र की बात में, 1 साल में जब से 370 हटी है, कश्मीर के हालात अच्छे हुए हैं या खराब? बीजेपी से आज मेरे साथ आरपी सिंह जुड़ गए हैं। सलमान निजामी कश्मीरी नेता हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडितों की आवाज अक्सर उठाते हैं। और मेरे साथ इरफान हफीज लोन जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर से। लोन साहब, आपसे शुरू करते हैं आज। लोन साहब बताइए जरा, ये सरपंचों को निशाना बनाना कौन सा जिहाद है? कौन सा जिहाद कर रहे हैं ये आतंकवादी कश्मीर में? अब देखिए, आप ही पिछले 5 अगस्त पे मुझे मानिक जी याद है, आप चिल्ला रहे थे कि कश्मीर में स्थिति अगर धारा 370 हटेगी और 35 से हट गया और अब कश्मीर में समस्या का हल हो गया है,
वहां पर शांति होगी, विकास होगा और जो कश्मीर समस्या ये सुलझ गई है। हमने तब भी आपको कहा कि ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, धारा 370 हटाने से यहाँ पर कोई भी अमन कायम नहीं होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने हमेशा कहा है कि बुलेट स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, एंड ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कश्मीर में हमने 30 साल से देखा ये खून यहाँ पर बह रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, आपने मुझे मेरी बात याद दिलाई। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूँ, मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूँ जो आप जानबूझकर, मुझे पता है, नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। निवेदन करते थे इससे पहले भी कि कश्मीर समस्या का अगर हल होगा, और मुझे लगता है अगर हम वाकई चाहते हैं कि यहाँ पर शांति होगी, अमन होगा, विकास शांति होगा, और अमन कौन नहीं होने दे रहा? आप रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए लोन साहब, मेरी बात तो सुनिए, अब सुनिए तो सही। आप लोगों ने तब भी, अरे अब रुकिए ना, अब बात तो सुनिए तो सही, अब सुनिए, बोलिए। आपने कह दी ना अपनी बात, अब सुनिए। आपको श्रद्धांजलि देनी थी। ओके, अब सुनिए, सुनिए, अब बात सुनिए। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कश्मीर में क्या बदला है 1 साल में। आप बोलिएगा, बोलिएगा, मौका दे रहा हूँ आपको। राम जी वनवास गए थे, उन्होंने वचन निभाया था। मैं कह रहा हूँ आपको मौका दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप। कि हम एक नंबर 1, अब मैं आपको दिखा, अब रुकिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने ये तस्वीर दिखाई, वो देखिए जरा पहले। इसमें 2 पहलू हैं इस तस्वीर के। एक, क्या वजह है कि आतंकवादियों में इतनी हिम्मत नहीं कि सुरक्षा बलों पर निशाना लगाएं, अब निहत्थे नेताओं पर निशाना लगाते हैं। दूसरा, उनके जनाजे में जो हजारों लोग निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं? ये देखिए, क्यों निकल रहे हैं? सरपंचों के जनाजों में हजारों लोग क्यों निकल रहे हैं लोन साहब? और तीसरी एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्यों, ये देखिए, तिरंगा क्यों फहरा रहे हैं लोग कश्मीर में? तिरंगा घर घर में फहरा रहे हैं। 1 साल हुआ है 370 हटे हुए, इसीलिए सब लोग चाहते थे 370 हटे, और आप कह रहे हैं कि सब बदल जाएगा। नहीं बदला। अरे ये तो शुरुआत है लोन साहब, मानिए तो सही पहले कि जिस ब्लड शेड की आप बात कर रहे हैं वो आतंकवादी कर रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तान है, उसके पीछे सेपरेटिस्ट हैं। ये हिटलर की जो विचारधारा है वो है कि जितना आप झूठ को रिपीट करें ये सत्य लगेगा, वही पॉलिसी आपकी है। मैं इसकी निंदा करता हूं जो हमारे सरपंच साहब मारे गए, लेकिन एक धार्मिक अनिवार्यता होती है, जनाजे में लोग चले जाते हैं। लेकिन मुझे कहिए, आप बताइए, जब आतंकवादियों के जनाजे में भीड़ निकलती थी तब आप कहते थे देखिए 35A हटाने से कश्मीर में ये जो खून बह रहा बंद हो जाएगा। माफी मांगे आज आप देश से, माफी मांगे। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी, किसी को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह को लाइए, आरपी सिंह, आप इतना बड़ा झूठ। आरपी सिंह जी आइए जरा बताइए। आरपी सिंह जी, 1 साल में क्या हासिल किया आपने 370 हटा के, जबकि आप ही के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है कश्मीर में? देखिए, ये जो निशाना बनाया जा रहा है वो तिरंगे को बनाया जा रहा है। ये उनके पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है कि आज हर गांव के हर घर के ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है। लोन साहब के घर पर भी तिरंगा लहराया गया है, तो इनको दिक्कत है इस बात से। दिक्कत इसलिए हमारे लोग शहीद होंगे, हम तो माने हमारे लोग शहीद होंगे, परंतु हम इस शहादत से डरने वाले नहीं है। आज आपने देख लिया कि जनाजों में लोग निकलते हैं, और पहले जनाजों में लोग निकलते नहीं थे। आज आतंकवादी के जनाजे में नहीं निकलते लोग, आज जो शहीद हो रहे हैं उनके जनाजों में लोग निकल रहे हैं और तिरंगे के साथ निकल रहे हैं। तो ये समझना कि ये बदल है, और ये सोच इनकी लोन साहब को समझ, ये कहते हैं क्या बदल हुआ? बदल लोन साहब ये हुआ कि आज वहां पर लोकल लोग जानकारी देते हैं कि कौन वहां पर आतंकवादी किसके घर में छुपा है। उसके कारण से बड़ा सफाया हो रहा है आतंकवादियों का। आज उनको समझ आ रही है कि आतंक का रास्ता ठीक नहीं है, डेवलपमेंट का रास्ता ही ठीक है। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज है जम्मू कश्मीर के लिए, जो ग्राउंड लेवल पे अब जा रहा है। आज इन सरपंचों को मार रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सरपंच ही वो पैकेज जो सरकार की तरफ से अनाउंस है उसका वितरण सरपंच के माध्यम से हो रहा है। आज वहां कोई एमएलए नहीं है। ये दिक्कत है। सलमान निजामी, इसका मतलब सलमान निजामी, ये आतंकवादी और अलगाववादी ये चाहते नहीं है कि जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है वो सरपंचों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इनको डर है इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरा, ये चाहते नहीं कि वहां पर जो अब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वहां पर एक नए उपराज्यपाल भेजे जा रहे हैं मनोज सिन्हा के रूप में, यह राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो, वरना इनकी दुकान बंद हो जाएगी। सलमान निजामी,
मानक जी, आप काफी सेंसिबल और मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं, और आपके मुंह से ये बात बोलनी मुझे ठीक नहीं लग रही है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ऐसे बदल रहे हैं भाजपा के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कोई शतरंज की चाल बदलो या ताश के पत्ते बदलो। पहले सत्यपाल मलिक जी, फिर मुर्मू जी, अब ये तीसरे आए हैं भाजपा के नेता जो अब गवर्नर बने। एक साल में आपने क्या बदलाव देखा जम्मू कश्मीर में? आप मुझे एक चीज बताइए। आपने इतना दावा किया कि हम 370 हटाने के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करेंगे, नॉर्मलसी आएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज पाकिस्तान, आप खुद बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी वहां बढ़ चुकी है, आतंकवादी हमला हो रहा है, चाइना लद्दाख के अंदर घुसा हुआ है। तो चेंज क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ? नौकरियां कहाँ हैं हमारी, डेवलपमेंट कहाँ है, विकास कहाँ है? बर्बाद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोग। सलमान, के गरीब लोगों से पूछिए सलमान कि उनको ये जो आप समस्या बता रहे हैं ना, ये पूरे देश की समस्या है, सिर्फ कश्मीर की समस्या नहीं है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ये सबको ये सब झेलना पड़ रहा है, इसीलिए कश्मीरी भी, बाकी हिंदुस्तानी भी कश्मीरियों के साथ मुश्किल से गुजर रहे हैं। इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल दौर है। लेकिन मैं फिर से सलमान, एक सेकंड, सलमान निजामी, एक सेकंड सलमान, ये तो आप मानेंगे, ये तो आप, सलमान एक सेकंड, मुझे पता है, मैं जानता हूं सलमान निजामी, आप में और इरफान हाफिज लोन में फर्क है, मैं जानता हूं आप दोनों में फर्क है। वो कभी भी हिंदुस्तान के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन सलमान निजामी अक्सर हिंदुस्तान के पक्ष में भी खुलकर बोलते हैं। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं सलमान निजामी कि आपके भी लोग हैं, आपके भी कॉन्टैक्ट्स हैं कश्मीर में, जमीन पर। दिल पर हाथ रखकर बताइए आज सलमान निजामी, बताइए क्या आतंकवादी छिपे नहीं फिर रहे हैं? जहां आतंकवादी छिपते हैं उनकी सूचना खुद लोकल लोग नहीं दे रहे सुरक्षा बलों को। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं बोलता हूं कि हां आतंकवादी हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं से पूछिए जो कहते थे कि 370 खत्म, आतंकवाद खत्म, फिर कहां से आ गए ये आतंकवादी? कहां से पैदा हो गए ये आतंकवाद? खत्म हो रहा है ना, आज खुद आप बोल रहे हैं 30 साल का, 30 साल का कैंसर है ये सलमान निजामी, 30 साल का कैंसर है। कैंसर ठीक होते होते समय लगता है। 2014 में खत्म हुआ था, उससे पहले खत्म हुआ था, मिलिटेंसी खत्म हुई थी, अमरनाथ यात्री कश्मीर में जा रहे थे, खुशहाल टूरिज्म हमारा पीक में था, अमित रैना आपने बर्बाद कर दिया एक साल में। आपके दोनों वक्ताओं ने, लोन साहब ने और सलमान निजामी ने, सबको बड़ा बुला कह दिया, मगर जो इस आतंकवाद के पीछे है पाकिस्तान, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हिटलर की बात हो गई, इटली की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, मगर पाकिस्तान के बारे में एक बात नहीं हुई। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि आपने कहा सलमान निजामी को कभी कभी आप हिंदुस्तान के बारे में भी बात करते हैं, तो यही समस्या है जो कभी कभी अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करते हैं कि आप ये पूछ रहे थे 370 से हटने के बाद क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ, हम पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। सलमान निजामी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सलमान एक मौका दूंगा आपको, बोलिए अमित, सुन लीजिए, बोलिए। जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, हेल्थ सेक्टर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 2 एम्स आए हैं, मेडिकल कॉलेज की सीट्स डबल हुए हैं, पावर में 230 करोड़ का लोकेशन हुआ है, गांव-गांव से बिजली, स्मॉल पावर, हाइड्रो पावर के ये हुए हैं, रोड्स में 27% का काम कंप्लीट हो चुका है, और 9,161 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर स्टेट का बजट 1 लाख करोड़ का अप्रूव हुआ है। अब ये जो बात कर रहे थे सतपाल मलिक और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, शायद इनको इतना असामान्य ज्ञान होगा कि सतपाल मलिक गवर्नर थे और वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बन सकते थे, एक ओहदे नीचे नहीं जा सकते थे, एक सैंक्टिटी होती है, एक डिग्निटी होती है पोस्ट की। और आज गवर्नमेंट ने अपनी सीरियस दिखाने के लिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी भेजा है, और ये दूसरी तकलीफ है। 5 अगस्त को लेकर सबको अंशा थी कि कहीं ना कहीं ये हमला होगा। मैं इसमें बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की खामियां हैं कि वो अपने सरपंचों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। पिछले 6 महीने में तीसरा खून है, और इसके अलावा आरिफ का आज जो अटैक हुआ है वो चौथा अटैक है। नहीं, तो 4 बड़े अटैक हो चुके हैं। अमित, आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना। 1 साल पहले आप भी कहते थे 370 हट गया, बहुत बढ़िया हुआ, आप देखिएगा क्या बदलाव होगा कश्मीर में। 1 साल में इसके जो बजट आपने गिराया, इसके अलावा जमीन पर क्या बदलाव? ये नींव है, ये शुरुआत है। ये 70 साल का दाग 1 साल में नहीं मिट सकता, बट शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर के ये बौखलाहट क्यों है आज कश्मीर? ये बौखलाहट आतंकवादियों में क्यों है? आपने पिछले 1 साल में पत्थरबाजी नहीं देखी है। आपने पिछले 1 साल में किसी सिविलियन की सिक्योरिटी कर्फ्यू में कौन पत्थरबाजी करेगा?
कर्फ्यू में कौन करेगा, कोविड में कौन करेगा पत्थरबाजी? आपने लोगों को करप्शन के बारे में चिल्लाते हुए नहीं सुना है। आपने लोगों को आज कश्मीर में लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी डरती है पैसे लेने से, करप्शन करने से। तो ये मतलब तो की जेब पे ओके इरफान हाफिज लोन, हाँ लोन साहब ये काला कपड़ा क्या दिखा रहे हैं? ये पुराना हो गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 1 साल पहले जब 370 हटाया गया था तब भी आप आए थे हाथ पर बांधकर, कश्मीर में लोगों तब भी आए थे। लोन साहब काला 1 साल पहले भी आए थे हाथ पे काली पट्टी बांध के यही स्टूडियो में। जारी रहेगा जब तक हमें अपने अधिकार वापस नहीं मिलेंगे। के झंडे जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब हमें वापस अपने हक नहीं मिलेगा तब तक हमें मातम है, तब तक हम आपको प्रगति की राह में जोड़ दिया, ये अन्याय हुआ। ओके ऑलराइट, ओके एक सेकंड अमित एक सेकंड देखिए अमित एक सेकंड हम लोकतंत्र हैं और हम किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम हिंदुस्तान है। इरफान हाफिज लोन, मैं आपको मौका दे रहा हूं फिर से, तभी ये आके हमारे छाती पे नहीं बिल्कुल नहीं, अब वो दिन चले गए। इरफान हाफिज लोन, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं और जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है, क्या वजह है, मान लीजिए ना, क्या वजह है कि नए उपराज्यपाल के आने के बाद ऑपरेशन ऑल आउट की रफ्तार बढ़ने से इतनी बौखलाहट? आप नहीं चाहते ना वहां पर मेन स्ट्रीम में आए आपके सरपंच, आपके सारे नेता, आप नहीं चाहते, इसीलिए बौखला रहे हैं आप। देखिए मानिक जी, तभी मैंने कहा था कि आज आप गांधी जी और राम जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना था कि वो सत्य पे विश्वास करते थे गांधी जी, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। आप इतना देश को झूठ बोलते हैं कि कहने की बात नहीं है, और रिपीट करते लोगों को लगता है सच है। क्या झूठ है? आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अमित जी कह रहे थे ना, अमित जी कह रहे थे कि कोई निर्दोष शहरी नहीं मरा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मानिक जी आप गुलमर्ग गए होंगे, गुलमर्ग रास्ते पे सीआरपीएफ के लोग बैठे थे, उन्होंने गाड़ी को रोका, एक क्रिकेटर पुरअमन जवान लड़का था, पीर महराज उसका नाम था, उसने कोई ट्रैफिक वायलेशन की और उसको सीने पे गोली मार के वहीं पर मार दिया। कार्यकर्ता मारे गए, आज सरपंच मारा गया, और ये हमने आज नहीं देखा, पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं। और तभी हम कह रहे हैं कि कश्मीर समस्या को हल करेंगे, तो यहाँ पर शांति नहीं होगी। वाजपेयी जी की जो थी इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, उन्होंने तभी कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। उन्होंने समझा था कि कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक तरीके से राजनीतिक तौर पर ही इसे सुलझा दिया गया। आरपी सिंह, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत आज की सरकार में इरफान हाफिज लोन कह रहे दिखाई नहीं दे रही है। एक बात मैं करना चाहता हूँ, मुझे 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड। माने बोलिए आपके यहाँ पर शो पे चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कश्मीर एक मुद्दा है, आप खुद चला रहे एक मिनट टीवी शो पे, मुद्दा नहीं है, कश्मीर एक समस्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, आपने आधी बात बताई, पूरी बात मैं फिर बताता हूँ, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, रुक जाइए, अब रुकिए ना एक सेकंड, अब रुकिए ओके, इसे हल करें। अच्छा अब रुकिए, ओके अब रुकिए, आपने कहा, मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र ने कहा ये मुद्दा, इससे मुझे जवाब दीजिए या टीवी से हटाइए। अरे दे रहा हूँ ना, सुनिए तो सही, उसी पे बोल रहा हूँ। उसका मतलब आप मान रहे हैं कि एक मुद्दा है। अब रुक जाइए, ओके। पाकिस्तान और चाइना ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, ये मैं खबर दे रहा हूं और ये खबर ही हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। अरे बोलिए मत, एक मिनट बंद करिए ऑडियो इनका, बंद करिए, अब रुक जाइए, मुझे दर्शकों से भी बात करनी है। जिसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस पर अब आगे कोई सुनवाई नहीं हो सकती। 1 साल में बहुत कोशिश की है पाकिस्तान और चीन ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने साफ इनकार कर दिया, इस पर सुनवाई नहीं होगी, यह द्विपक्षीय मसला है, और द्विपक्षीय मसला भी अब नहीं रह गया है क्योंकि यह भारत का इंटरनल मैटर हो चुका है। आरपी सिंह जवाब दीजिए, आरपी सिंह। क्योंकि एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, लोन साहब बार बार काला सा कपड़ा लेकर आते हैं, वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। असल में मैं बात बताऊं, इस बार पहली बार को दिक्कत कि पूरे कश्मीर में तिरंगा लहराया गया, पूरे कश्मीर में, और एक एक घर तिरंगा लहराया गया। अब से पहले एक ऐसा झंडा लहराया जाता था, अब वो नहीं लहराया जाता। बस इस बात की कि अब उनको उस बात की पीड़ा होगी, और हम
उसको बैन करने को तैयार हैं। आपकी गोली भी सहेंगे और आपको जवाब भी देंगे, ये समझिए। आप जितने हमारे लोग शहीद हो रहे वापस उससे ज्यादा जवाब देंगे। 1200 करोड़ दिया है सरपंचों को। असली दिक्कत है जब वहां पर सड़क, वहां पर छोटी छोटी चीजें बननी शुरू हुई। वहां मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि वहां पर कितने नए कॉलेज बने, और मैं संख्या दूं तो लगभग मेरी जो जानकारी है वहां पर 50 नए कॉलेज बने हैं, 25,000 नई सीटें दी गई जम्मू कश्मीर में। अच्छा आरपी सिंह, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया कब शुरू हो जाएगी? कब वहां दोबारा से उसे पूर्ण राज्य बना देंगे, चुनाव करा देंगे, जिससे ये कह सकें कि सही मायनों में लोकतंत्र लौट आया कश्मीर में? देखिए, चुनाव तो वहां होगा। ये अभी जो बदल हुआ है उसी की ओर इंगित करता है कि चुनाव की प्रक्रिया, वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं है। उसी कारण से वहां पर मनोज जी को भेजा गया है। दूसरी बात, वहां जो राजनीतिक प्रक्रिया ऑलरेडी है जारी है, उसको ये गोली मारते हैं। सलमान निजामी, ये बात है असल। मारते हैं सलमान निजामी जो पंच सरपंच है उनको गोली मारते हैं लोग। सलमान, यही है ना बौखलाहट। और ये सोचते हैं कि भाजपा के पंच और सरपंच डर जाएंगे तो गलतफहमी में रहे मत। बॉर्डर पार के आतंकवादी सुन ले, इमरान खान सुन ले, हमारा एक भी पंच सरपंच डरेगा नहीं जो भाजपा के झंडे के से जीता हुआ, भाजपा के नाम जीता। हम लड़ेंगे जमीन पे रहकर लोगों तक। जो 1200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसको सलमान निजामी करेंगे। सबको लाइए स्क्रीन पर जरा। सलमान निजामी, भुगतेंगे हम। सलमान निजामी, इसका मतलब अभी तो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये हाल है, जब शुरू हो जाएगी तब क्या होगा? मैं भाजपा के नेताओं से एक सवाल करता हूं कि भाजपा के जो जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस शासन में महफूज थे। आज भाजपा की सरकार है, अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के दौर में कोई बात मतलब कहां से डेटा ले आते हो? आज 2012 में ही 2012 में ही 2012 में आपकी सरकार की, कांग्रेस की 15 सरपंच मारे गए थे। 15 कहां से लाते हो आप? मतलब आप डिबेट में बिना डेटा, बिना कुछ के बोलने के लिए आ जाते हैं आप। अरे सुनिए, 2012 में 90 सरपंचों ने रिजाइन किया था 2012 में। तो 90 से आप कौन से? मैं कश्मीर से हूं, आप तो जम्मू रीजन से। आप बात ना करिए। बात यह है 2012 में 90 सरपंचों ने क्यों रिजाइन किया, बताइए जरा दुनिया को। समस्या यह है कि परसों जब 2 दिन बाद जो इलेक्शन होने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के और अर्बन लोबल बॉडीज के, उसको लेकर बौखलाहट है। बौखलाहट है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बौखलाहट है कांग्रेस में। देखिए उसी की इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, हमारे को वोट मिलेंगे नहीं, और अगर कोई लड़ेगा तो उसको कैसे लड़ने दे। मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, सलमान निजामी। इसका मतलब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है और यही बौखलाहट है सलमान निजामी। प्रक्रिया नहीं है, ये फेलियर है, ये फेलियर है। एक से संभाल नहीं पा रहा है, दूसरा लाते हैं, दूसरे से संभाल नहीं पा रहा है, तीसरा लाते हैं। ठीक है सलमान निजामी, संभाल नहीं पा रहे हैं सलमान निजामी, चाइना घुस गया है। ओके, एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करेंगे अब हम। सुनिए, अब हम एक काम करेंगे। सुनिए तो सही, सुनिए मेरी बात, सुनिए सलमान निजामी बहुत कश्मीरी नेता है, बहुत है कश्मीरी नेता। अरे रुकिए ना, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूं। सलमान सुनिए ना, मैं आपको अपनी तरफ से सलमान निजामी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं खुद चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब जब चुनाव होंगे तो आप जाएं, वहां पर लड़ें और अपना अनुभव हमारे साथ आकर बांटें, कैसा चुनाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। आरपी सिंह, सलमान निजामी, इरफान हफीज लोन और अमित रैना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।